तो आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। इस मीटिंग के लास्ट में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं पहले महेश अरोड़ा से क्यों नहीं मिला, काश मैं पहले मिल लेता तो आज मेरे पास भी लाखों रुपया और 2-4 किलो गोल्ड होता। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि लाखों रुपया और 2-4 किलो गोल्ड का मालिक कैसे बना जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सब, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। प्लीज टाइप यस। थैंक यू। मेरे बहुत से कस्टमर तो ये जानते हैं कि मैं उन्हें गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बात हमेशा करता रहता हूं। मैं उन्हें हमेशा से यही कहता हूं कि आपको जितना हो सके गोल्ड को सेव करना चाहिए। मेरा नाम महेश अरोड़ा है। मैंने अपनी शुरुआत आफ्टर ग्रेजुएशन एक छोटी सी दुकान से की थी, जो कि मेरे दादाजी, चाचा जी और मेरे डैडी मिलकर चलाते थे। तब मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरा अपना भी शोरूम कब होगा, पर आप सबकी दुआओं से आज मैं लक्ष्मी नगर में अरोड़ा सन्स ज्वेलर्स का मालिक हूँ। अरोड़ा सन्स ज्वेलर्स, विजय चौक, लक्ष्मी नगर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब प्यास लगे तभी कुआं खोदना चाहिए या उससे पहले खोदना चाहिए? अगर आपके हिसाब से कुआं पहले खोदना चाहिए तो आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। तो हमें आग लगने से पहले पानी का इंतजाम करके रखना चाहिए, तभी हम वो आग बुझा पाएंगे। ऑप्शन फॉर सेविंग। आज की डेट में हमारे पास सेविंग के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? प्रॉपर्टी हो सकती है, LIC हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, FD हो सकते हैं या शेयर्स हो सकते हैं। क्या कभी आपने गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है? शायद आपके दिमाग में ऐसा पॉइंट पहले आया हो या ना आया हो, पर मैं आपको आज इसी पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें या आम दिनों की बात करें तो आज ये सब चीज़ें आपकी करंट नीड्स को पूरा नहीं कर पाती हैं। मान लो आज आपको 2-4 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, और आपने प्रॉपर्टी में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। इस लॉकडाउन में आपको पैसे की जरूरत है, 2-4 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या आप अपने उस प्रॉपर्टी में से एक रूम बेच सकते हैं, एक किचन बेच सकते हैं, एक विंडो बेच सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो जितने की भी आपको जरूरत हो, वो जरूरत आपकी उतने गोल्ड बेचने से पूरी हो जाती है। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। बाकी वो गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं। अगर गोल्ड आपके पास सेविंग के रूप में है तो आपके कभी भी आड़े वक्त में काम आ सकता है। प्रॉपर्टी पर आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जिसमें कि टैक्सेस होते हैं, बिजली का बिल है, पानी है, पेंट है, टूट फूट है, कहीं रिपेयरिंग होती है तो उसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पर गोल्ड पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है और ये आपके आड़े वक्त में काम आता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर उतना ही गोल्ड में भी डालिए। नतीजे वो होंगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे।
मैं आपको इसके लिए तो एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो 2000 रुपए में आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली। उस समय गोल्ड का रेट सन 2000 में गोल्ड का रेट 4400 रुपए था, 4400 रुपए था। और उस 1 करोड़ रुपए में उस वक्त सन 2000 में 23 किलो गोल्ड आ जाता। 23 किलो गोल्ड सन 2000 में 4400 का रेट से आ जाता, जो कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ली। उस प्रॉपर्टी के अंगेज अगर आपने गोल्ड लिया होता तो मैं आपको बताता हूं आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता था। सन 2000 में आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने की सोची। मान लेते हैं पैसे की जरूरत आई और आपने उसको सेल करने की सोची, तो आपके हिसाब से कितने पैसे तक आपको मिल जाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। 6 करोड़ मान लेते हैं तो 6 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता। पर उस जो हमने गोल्ड लिया था 1 करोड़ का सन 2000 में 4400 रुपए रेट के हिसाब से, आज उस गोल्ड की कीमत आप जानते हैं 11 करोड़ रुपए। जो सन 2000 में 1 करोड़ रुपए का हमने घर लिया, वो आज 6-7 करोड़ रुपए का ज्यादा से ज्यादा होगा। पर जो गोल्ड हमने खरीदा, जो गोल्ड आपके पास है, जो गोल्ड आपने अगर खरीदा होता तो आज वो 11 करोड़ रुपए का गोल्ड होता। क्या ये 11 करोड़ रुपए हमारे बहुत काम आ सकते हैं? क्या ये 11 करोड़ से हम अपने बहुत सारे काम निपटा सकते हैं? अब मैं कुछ आपको गोल्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं। गोल्ड इज ए हाई लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट, ग्लोबली एक्सेप्टेड। यानी गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे कहीं पर किसी भी दुकान पे आप बेच सकते हैं। और इसका सबसे मजबूत जो पॉइंट होता है सेलिंग पॉइंट, ग्लोबली एक्सेप्टेड। यानी आप इसे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बेच सकते हैं। मान लो आप कहीं बाहर हैं और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने एफडी वगैरह ये सब वहां पे कैश नहीं होगा। पर अगर गोल्ड आपके पास है तो वो गोल्ड आपका भारत से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कैश हो जाएगा। गोल्ड कभी भी खराब नहीं होता, रखे रखे खराब नहीं होता, और ना ये टूट सकता है। नाइदर डू इट्स ब्रेक। गोल्ड कभी भी टूट नहीं सकता, गोल्ड में कभी जंग नहीं लग सकता। गोल्ड अमर है, गोल्ड आत्मा है। गोल्ड आपके पास है तो आप सेफ है। मैं आज आपको एक गोल्ड का एक बेनिफिट वो भी आपको बताता हूं कि गोल्ड ज्वेलरी पहनने से हमारी बॉडी में जो डेड सेल होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, यानी वो अपने आप मर जाते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से हमारे डेड सेल मर जाते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं? जब लॉकडाउन के अंदर जब हर चीज नीचे जा रही है, हर चीज डाउन 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 जा रही है, कुछ भी आप देख लो सब चीजें नीचे जा रही हैं, पर गोल्ड आज भी अपनी जगह बनाने में कामयाब है। गोल्ड आज भी अपनी ऊंचाई बरकरार रखने में कामयाब है। गोल्ड स्टिल कंसीडर ए गुड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड कभी भी डाउन नहीं होता, गोल्ड अपनी कभी भी चमक नहीं खोता। अब यहां पे हम बात करना चाहेंगे फॉर्म्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम गोल्ड को किन किन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ज्वेलरी पे। ज्वेलरी के अंदर 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ये 3 चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है। यानी सिर्फ ये 3 चीजें ही हॉलमार्क होती हैं, बाकी कुछ भी हॉलमार्क नहीं होता। 22 कैरेट हॉलमार्क, 18 कैरेट हॉलमार्क और 14 कैरेट हॉलमार्क। आप इनमें से किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है गोल्ड के कॉइन। गोल्ड के कॉइन 0.500 मिलीग्राम से
यानी बहुत स्मॉल अमाउंट से आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बार्स। 24 कैरेट्स की बार आती हैं, अब उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बार्स में पैसा इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि ना तो इसमें मेकिंग चार्ज आता है, ना इसमें पॉलिश आता है, ये आपका बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहता है, पर ये पहनने के काम में नहीं आ सकता। लेडीज़ को बार का शौक नहीं होता, तो लेडीज़ को ज्वेलरी का शौक होता है, तो वो ज्वेलरी ही ज़्यादातर पहननी पसंद करती हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बर्थडे आता है, कोई एनिवर्सरी आती है, कोई वेडिंग आती है, कोई फेस्टिवल आता है, भारत में इतने सारे फेस्टिवल आते रहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर आप अगर थोड़ा थोड़ा गोल्ड भी अपने घर लाते हैं तो आपके ये बहुत काम आ सकता है। ये आपके इतने काम आ सकता है कि कभी आपने सोचा भी नहीं हो। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड को जोड़ना कैसे है। मेक ए बॉक्स, एक गुल्लक बनाइए और आपको बस इतना करना है कि गोल्ड को इन्वेस्ट करते रहना है, बस सिर्फ जितना हो सके, जितना भी पैसा सरप्लस हो, जितना भी पैसा आप जोड़ना चाहें उस गोल्ड में आप डालते रहिए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। मान लीजिए 5 ग्राम गोल्ड आप हर महीने सेव करते हैं, सिर्फ 5 ग्राम गोल्ड, एक साल में ये आपका 60 ग्राम गोल्ड हो जाता है। 5 ग्राम अगर पर मंथ अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका 60 ग्राम गोल्ड हो जाता है और 20 साल में ये 1200 ग्राम गोल्ड हो जाता है। टोटल करंट वैल्यू क्या इसकी आप सोच सकते हैं? जो आपने 5 ग्राम गोल्ड हर महीने सेव करा, 5 ग्राम गोल्ड एक साल में 60 ग्राम होता है और 20 साल में, यानी जब बच्चा आपका होता है, बच्चा बड़ा होने में उसको 20 साल लगते हैं, 20 साल बाद उसकी शादी के काम में आता है, उसकी पढ़ाई के काम में आता है। अगर वो 5 ग्राम गोल्ड अगर आप आज से ही जोड़ना चालू कर दें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं आज की डेट में अगर पहले से आपने जोड़ा होता वो आज 1200 ग्राम कितनी वैल्यू होती? 58 लाख रुपीस। आज 1200 ग्राम अगर किसी ने 20 साल पहले अगर जोड़ना चालू किया होता 5 ग्राम गोल्ड हर महीने, तो आज वो 58 लाख रुपए हो जाते। ये बहुत बड़ी रकम होती है जो आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस लिखिए। थैंक यू। अब इसके सम फैक्ट्स अबाउट इमरजेंसी फंड। हमें गोल्ड को एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड टाइम, गोल्ड इज ए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग रिसेशन। आपके बुरे वक्त में गोल्ड एक प्रोटेक्शन शीट की तरह आपके सामने खड़ा होता है। गोल्ड विल नेवर लूज इट्स वैल्यू, गोल्ड कभी भी अपनी चमक नहीं खोता। गोल्ड सिर्फ पहनने के काम में ही नहीं आता बल्कि इमरजेंसी में भी आपके बहुत काम आ सकता है। आप इसे बैंक में रखकर लोन ले सकते हैं। सो गोल्ड इज ए फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर फैमिली। एक मजबूत आधार स्तंभ अगर गोल्ड आपके पास है तो वो बहुत काम आ सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि गोल्ड एक मजबूत आधार स्तंभ है? अगर हमारे पास अगर वो है, प्लीज टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अब मैं आपको एक उदाहरण और दे करके समझाना चाहता हूं। एक उदाहरण
मान लीजिए 1983 के अंदर 1983 भारत के अंदर एक बहुत खूबसूरत कार मारुति 800 लॉन्च हुई थी। छोटी कार जो कि एक हम सबका सपना थी और बहुत सारे लोगों ने वो कार ली। 1983 मारुति कार की वैल्यू 48,000 रुपीज थी और उस समय गोल्ड का रेट 1800 रुपये था, 1800 रुपये पर 10 ग्राम। और एक कार की, छोटी कार की कीमत 48,000 रुपये थी। तो एक हस्बैंड ने अपने लिए एक वो कार ले ली, 48,000 रुपये कार, नई मारुति कार। और जब उनकी वाइफ ने कहा जी मुझे तो ये गोल्ड चाहिए इसका, आपने अपने लिए गाड़ी ले ली, आप ले लो, मुझे इसका गोल्ड दिला दो। तो उसके हस्बैंड ने उसको गोल्ड दिला दिया जो कि उस समय आया 266 ग्राम, 266 ग्राम गोल्ड वो आया। और आज की डेट में 2020, क्या आप उस मारुति कार के रेट का अंदाजा लगा सकते हैं? वो चल नहीं सकते, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी काम में नहीं आ सकते। तो 48,000 हमने अपनी मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, कहीं जाने आने के लिए वो हमने कार ली, वो आज हमारे किसी काम में नहीं आ सकती। पर अगर आपने वो पैसा गोल्ड में डाला होता, अगर आपने वो गोल्ड में पैसा डाला होता, आज उस 266 ग्राम गोल्ड की कीमत, आज गोल्ड का रेट है 48,000 रुपीज, उसके हिसाब से 12,76,000 रुपए होती। 12,76,000 रुपए की रकम एक मारुति कार अगर किसी ने ना लेके गोल्ड में डाला होता, आज उसकी कीमत 12,76,000 रुपए होती। आज वो वाइफ अपने हस्बैंड को बात बात पे ताना मारती है कि जी आपने तो अपने लिए गाड़ी ले ली और अब गाड़ी 2020 में उसकी वैल्यू कुछ नहीं, उसकी वैल्यू 0 हो गई। पर मैंने जो जेवर लिया आज वो 12,76,000 रुपए का है और उससे आज की डेट में अच्छी खासी गाड़ी आ सकती है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है कि आप अपने घर की मदर, डॉटर, सिस्टर, अपनी वाइफ को कभी भी गोल्ड के लिए मना ना करें। गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए, वो चाहे किसी भी फॉर्म में लें, लेने के लिए मना ना करें, क्योंकि गोल्ड एक हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। घर की लेडीज जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसलिए आप गोल्ड की सेविंग की तरफ, गोल्ड की ज्वेलरी लें, बार लें, कॉइन लें, जो भी लें वो आपके ऊपर है, पर आपको गोल्ड में सेविंग करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि गोल्ड हम कब लें, गोल्ड हमें कब लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास सरप्लस मनी हो, यानी जब भी पैसा आपके पास अपने खर्चों के अलावा हो, उसके बाद जो पैसा आपके पास बच जाए, उस पैसे से आप गोल्ड लीजिए। और एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जब आपकी बीवी रूठ जाए, जब आपकी वाइफ रूठ जाए, उसको मनाने के लिए अगर आप गोल्ड लेते हैं, उनके चेहरे पे हंसी आती है। बीवी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका गोल्ड की ज्वेलरी है। आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी ले जाके दीजिए, सारे झगड़े खत्म। और जब भी हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं, फेस्टिवल आता है, धनतेरस हो गया, करवा चौथ हो गया, एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, आप इन हर छोटे छोटे फेस्टिवल पे गोल्ड खरीदने की आदत डालिए। और आज आप देखिए कि सब चीज़ों के रेट गिर रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, पर गोल्ड के रेट कभी डाउन नहीं होते। आप बस गोल्ड को इन्वेस्ट करते रहिए और एक बॉक्स में डालते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आने वाले 15-20 साल में
क्या कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। 15-20 सिर्फ 15-20 साल में ये गोल्ड आपके कितने काम में आ सकता है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, ज्यादा दूर ना जाते हुए सिर्फ 1 साल पीछे, सिर्फ 1 साल। मान लो आपने 1 किलो गोल्ड मई 2019 के अंदर लिया होता। मई 2019 में 1 किलो गोल्ड अगर आपने लिया होता, उस समय गोल्ड का रेट था 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज। और आपको ठीक 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी और वो गोल्ड आपने मई 2020 में अगर बेचने की सोची, तो अगर आप बेचने के लिए आते हैं तो गोल्ड आपने सिर्फ 1 साल पहले 33 लाख रुपए का लिया था, आज वो 47 लाख रुपीस का हो गया। क्या आप इतना इमेजिन कर सकते हैं? किसी और बिजनेस में क्या 14 लाख रुपए 1 साल में प्रॉफिट हो सकता है? 14 लाख रुपए के रकम सिर्फ 1 साल में अगर आपने 33 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता, आज वो 47 लाख रुपए का हो जाता। तो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, 9810868607। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, 9810868607। यस, आपको या आपके किसी भी जानने वाले को गोल्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सही या गलत बता सकता हूं। बी एन एक्सपर्ट और कंसल्ट वन। या तो आप एक्सपर्ट बन जाइए या किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए, उसकी बात सुनिए। ये एक मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट। मैं अपने बड़े भाई सबसे अच्छे दोस्त KM शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपको गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं। वो मेरे सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, LIC संभालते हैं। ही इज ऑसम इन हिज इंश्योरेंस सेक्टर, a very helpful and knowledgeable person। आपको इनसे कोई भी काम तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको इनका फोन नंबर भी दे दूं। अब एक बात और यहाँ पे मैं आपसे और जोड़ते हैं। मान लो आपके यहाँ जुड़वा बच्चे होते हैं। अगर आपके यहाँ पे जुड़वा बच्चे होते हैं तो क्या आप दोनों को घर लाते हैं या एक को हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं? अगर आप दोनों बच्चों को घर लाते हैं तो प्लीज टाइप यस, और अगर एक को हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं प्लीज टाइप L लेफ्ट। अगर आपने दोनों जुड़वा बच्चों को अपने घर लाते हैं टाइप यस, एंड हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं टाइप L लेफ्ट। थैंक यू। आप सबका जवाब यस है, यस ही आएगा, तो क्योंकि हम कभी भी अपने बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़ के नहीं आ सकते। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वो जो 2 बच्चे आपके हुए, 2 जो जुड़वा हैं, एक को आप संभालिए, एक को मैं संभालता हूँ। सिर्फ आपने इतना करना है, जितना आप एक पे खर्च करते हैं
दूसरे पर भी उतना ही खर्चा करना है बस। जुड़वा बच्चों में से एक को आप संभालिए, दूसरे को मुझे दे दीजिए, मैं उसको संभालूंगा। सिर्फ आपका काम यह है, जितना खर्चा एक पे आप करते हैं उतना दूसरे पे कर दीजिए। पच्चीस साल बाद क्या होगा? जो बच्चा आपके पास था वो पढ़ाई लिखाई ये वो सब कुछ होने के बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अच्छा जॉब लग जाएगा, तो वो यूएसए, मुंबई, गोवा, इंग्लैंड कहीं पर भी चला जाएगा वो, और वो आपके पास आएगा, आपके पैर छू करके आपको ये बोलेगा कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उस समय आप ये सोचोगे कि ये क्या हुआ, जिस बच्चे को मैंने पाला पोसा बड़ा करा, तो वो अचानक से क्या हो गया इसको। पर जो बच्चा आपने मुझे दिया था, मैंने उस बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, अच्छा बच्चा बनाया, उसका ध्यान रखा और उसको आपके काबिल बनाया। वो बच्चा ना तो शादी करने के लिए तैयार होगा, ना उसके बच्चे होंगे, ना उसका कोई एक्सपेंस होगा, वो सिर्फ आपके पास ही रहेगा, ना कहीं जाएगा ना कहीं आएगा, तो सिर्फ आपके पास ही रहेगा। वो कलयुग का श्रवण कुमार होगा। श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी होगी। वो कलयुग का श्रवण कुमार कुमार होगा, और वो गोल्ड जो दूसरा बच्चा आपने मुझे दिया था वो एक गोल्ड होगा, वो गोल्ड के रूप में होगा, और वो गोल्ड आपके बहुत काम आएगा। आपका आने वाला कल खूबसूरत हो, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आजकल पैसा है तो सब कुछ है, बुढ़ापे में यही चीज काम आती है और कोई चीज काम नहीं आती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्लीज टाइप यस। मैं आशा करता हूं कि आपकी तो आज की जो मीटिंग है तो मैंने उसमें कुछ आपको कुछ नया देने की कोशिश की होगी, कुछ नई बातें मैं आपके साथ शेयर कर पाया। अगर आपको आज जैसी अच्छी अच्छी बातें और जाननी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी बातें, आपको नई नई बातें मिलती रहें। जो गोल्ड आपने मेरे को दे दिया था, जो दूसरा बच्चा आपने दिया दिया था, वो बच्चा आपके बहुत काम आएगा। वो कलयुग का श्रवण कुमार होगा, यानी वो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, बुरे वक्त में काम आएगा, हर चीज में काम आएगा। जिस बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया वो आपका साथ छोड़ सकता है, एक बार को छोड़ सकता है, पर ये गोल्ड आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। महेश अरोड़ा का सपना हर घर में हो श्रवण कुमार अपना। थैंक यू। आपका अपना महेश अरोड़ा। आप कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ।
अभी वो हाँ वो उसमें अभी वो मीटिंग कमेंट बॉक्स में उसको लिख रहे हैं वो चैट में, तो बात नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा बस माउस से दबाओ वो एंड स्क्रीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस एंड पे दबाओ, एंड पे दबाओ। चलो बहुत जल्दी।